प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गत कक्षा में हमने सूरदास द्वारा रचित 2 पदों का अध्ययन किया था, जिनमें प्रथम पद में श्री कृष्ण पहली बार जब राधा से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो और तुम्हें पहले कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। राधा उनकी बात सुनकर उन्हें बताती है कि मैं तो ब्रज की गलियों में आती ही नहीं हूँ, मैं तो अपने घर के दरवाजे के पास ही खेलती रहती हूँ। और राधा उन्हें बताती है कि मैं सुनती हूँ कि नंद बाबा का पुत्र माखन और दही की चोरी करते हुए फिरता है। राधा की यह बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने तुम्हारा तो कुछ चुराया ही नहीं है, तुम इस प्रकार से क्यों लाना दे रही हो। तुम तो मेरे साथ खेलने चलो, हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। श्री कृष्ण बातें करने में बहुत चतुर थे और वो भोली भाली राधा को अपनी बातों में बहला लेते हैं और अपने साथ खेलने ले जाते हैं। दूसरे पद का सारांश है कि जब उद्धव श्री कृष्ण द्वारा समझाने पर अपने मित्र की बात मानकर गोपियों के पास ब्रज में आ जाते हैं और उन्हें निर्गुण की उपासना करने का संदेश देते हैं, तब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जी हमारे चोर हैं, अर्थात उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है। उन्होंने थोड़ा सा अर्थात अपनी चंचल आँखों से तिरछा देखते हुए हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। हम भी उन्हें अपने प्रेम के बंधन में बांधने की सोच रही थी, अर्थात अपने हृदय में हमने भी उन्हें बसा लिया था प्रेम और अनुराग के बल पर। लेकिन वो सारे बंधन हमसे तोड़ाकर और हमें रिश्वत में हंसी देकर चले गए। मोह के बंधन में बंधी होने की वजह से हम अचानक चौंक कर अर्थात रात को सवेरा होने से पहले ही जाग जाती हैं, और जब ऐसी स्थिति थी और जैसे ही सवेरा हुआ तो हमें एक दूत अर्थात हमें समझाने के लिए तुम उद्धव से कह रही हैं कि तुम हमें मिले हो। वे उन्हें बताती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, वो बहुत ही चंचल हैं। तीसरा पद, संदेशनी मधुबन कूप भरे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भी भर गए हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, गोपियाँ उनका इंतज़ार करती हैं और वे वापस लौटकर नहीं आते हैं। तब गोपियाँ जो भी मथुरा जाता है उस जाने वाले के साथ अपने संदेश भेजती हैं। उनका मानना है कि उन्होंने जो संदेश भेजे हैं उनसे मथुरा में स्थित जो कुएं हैं वह भी भर गए हैं। संदेशनी संदेश मधुबन मथुरा कूप कुएं भर गए। अपने तो पठवत नहीं मोहन, मोहन श्री कृष्ण अपने तो अपने संदेश तो पठवत पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। हमरे फिरी न फिरे और हमारे संदेश वापस लौटकर नहीं आते हैं, अर्थात हमारे संदेश का भी कोई उत्तर नहीं आता है और श्री कृष्ण अपने द्वारा भी कोई संदेश नहीं भेजते हैं। उनका मानना है कि हम जो संदेश वाहक भेजते हैं वह भी वापस नहीं आता। जिते पथिक पठे मधुबन को, जितने भी पथिक राहगीर हमने संदेश देकर मधुबन को मथुरा को भेजे थे
बहुरी न शोध करे, उन सभी के बारे में कोई खोज नहीं है, अर्थात उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे श्याम सिखाई प्रबोधे। उनका मानना है कि या तो उनको श्याम कृष्ण जी ने सिखाई सिखाकर प्रबोधे अपने वश में कर लिया। वे कहती हैं कि लगता है कि जो भी संदेश वाहक यहाँ से संदेश लेकर गया है, अर्थात गोपियों के जो संदेश हैं वो वापस लौटकर नहीं आया। लगता है श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपने वश में कर लिया है, अर्थात अपनी बातों में बहलाकर सिखाकर अपने वश में कर लिया है कि कहूँ बीच मरे या कोई वे रास्ते में ही खत्म हो गया। कागद गरे मेघ मसी खुटी। गोपियाँ बताती हैं कि संदेश न लिखने का कारण यह हो सकता है कि मथुरा के जो कागज हैं, अर्थात पत्र हैं या कागज़ हैं, वो सारे मेघ बारिश में वर्षा में भीग गए हैं, अर्थात वो कागज़ हैं वो गल गए हैं। मसी खुटी, मसी का अर्थ है स्याही, खुटी बिखर गई है। सरदव लागी जरे, सरकंडों के जो जंगल थे, अर्थात जो सरकंडों के जंगल हैं उनमें लागी जरे, आग लग गई है जिससे वे जल गए। इस माध्यम से गोपियों का मानना है कि मथुरा के सारे कागज़ बारिश में भीग गए हैं, स्याही है वह बिखर गई है और सरकंडों के जंगल है वो अग्नि से जल गए हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो। गोपियाँ बताती हैं कि उनके सेवक अर्थात श्री कृष्ण जी के जो सेवक लिखने वाले थे वो सभी अंधे हो गए हैं। पलक कपाट अरे, और उनकी आँखों की पलक अर्थात जो दरवाजे हैं, पलक है जो दरवाजे का कार्य करती है, वह भी बंद हो गई हैं। तो प्रस्तुत पद के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हैं कि श्री कृष्ण हमारे संदेश का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। हम तो कोई भी रागिर जाता है उसके साथ ही संदेश भेजती हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनका उत्तर नहीं दे रहे हैं। लगता है जो भी रागिर जाता है उसे वे बहलाकर अपने वश में कर लेते हैं। वहाँ के जो कागज़ हैं वो सारे भीग गए हैं, स्याही है वह बिखर गई है और सरकंडे हैं उस जंगल में आग लग गई है। लिखने वाले सभी अंधे हो गए हैं और उनकी आँखों की पलक है वो बंद हो गई। आगे वाला पद देखिए, उधो मन माने की बात। प्रस्तुत पद में गोपियाँ अपने मन की व्यवस्था उद्धव को बताती हैं। प्रसंग में लिखना हो, इन सभी के प्रसंग में लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश कवि सूरदास द्वारा रचित पद में से अवतरित हैं। इसमें कवि ने गोपियों के मन की व्यवस्था को उजागर किया है। गोपियाँ क्या बता रही हैं? उद्धव मन माने की बात। ये उद्धव मन के मानने की बात है, अर्थात मन को जो अच्छा लगता है वही वह करता है, मन है वो विवश है। इस संबंध में गोपियाँ उदाहरण देते हुए बताती हैं, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फिल, विष कीरा विष खात। जिस प्रकार से दाख और छुआरा, किशमिश और छुआरे छोड़कर, छाड़ी छोड़कर जो क्या है अमृत के समान मीठे फल हैं उन्हें छोड़कर विष की कीड़ा, जहरीला कीड़ा विष खात, जहर ही खाता है। उसे अमृत के समान जो मीठे फल हैं दाख और छुआरे
वो अच्छे नहीं लगते हैं। उसे तो जहरीला फल ही पसंद है। आगे बताती हैं, ज्यों चकोर को देही कपूर को, जिस प्रकार से चकोर पक्षी को कोई यदि ठंडा और उज्जवल अर्थात एकदम सफ़ेद कपूर खाने के लिए कोई देता है तो चकोर पक्षी उसे ग्रहण नहीं करता है। तजी अंगार अघात, वह उसे त्याग कर अंगार अघात अंगारे को अर्थात अग्नि को खाकर ही प्रसन्न होता है। अंगारे को देखकर या उसे खाकर ही खुश होता है, घात खुश होता है। आगे उदाहरण देते विभिन्न उदाहरणों से समझा रही है। तो आगे उदाहरण देते हुए क्या समझा बता रही है गोपियाँ, मधुप करत घर फोरी काठ में, जिस प्रकार से भंवरा करत कर लेता है घर फोरी काठ में, काठ को फोड़कर उसमें अपना घर बना लेता है। अर्थात कठोर काठ में भी भंवरा छेद करके अपना घर बना लेता है। बंधत कमल के पात, और वही भंवरा कमल के पत्तों से या कमल के पुष्प से प्रेम करने की वजह से उसके ऊपर बैठकर जब संध्या हो जाती है और कमल का पुष्प है वो बंद हो जाता है तो उसके अंदर ही वह बंद ही रहता है और उसी में ही संतुष्ट रहता है। यदि भंवरा चाहे तो अब उसे काट करके या उसमें छेद करके बाहर आ सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है क्योंकि वह कमल के पुष्प से प्रेम करता है और रात भर वहीं रहने में ही संतुष्ट रहता है। इसलिए वह रात भर उसमें बंद रहकर भी खुश रहता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटा, जिस प्रकार से यहाँ ज्यों आए हैं इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। ज्यों पतंग, जिस प्रकार से पतंग कीड़ा कीड़े जो मकोड़े हैं अपना हित जानते हैं, जानी यहाँ जानी आ रहा है और ज्यों आ रहा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। दीपक सो लपटात, और वह दीपक के पास आकर लिपट जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कीड़े मकोड़ों को पता है कि यदि वे दीपक की उस अग्नि के पास जाएंगे तो उसके पास जाकर वो जलकर नष्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वे उसके पास जाना पसंद करते हैं। सूरदास जाको मन जासो, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जिसका मन जैसा होता है सो ही ताहि स्वाद, उसे वही सुहाता अर्थात सुहावना लगता है या रुचिकर लगता है। प्रस्तुत पद का संक्षेप में अर्थ है कि जब उद्धव गोपियों को निर्गुण की उपासना करने का संदेश दे रहे हैं तो उस समय वे उसे बताती हैं, अपने मन की व्यवस्था के संबंध में बताती हैं कि हमारा मन है वो निर्गुण की उपासना करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो उनके लिए तो सिर्फ श्री कृष्ण अर्थात अनन्य उपासना करने, किसी अन्य की उपासना करने के लिए वो तैयार नहीं है, श्री कृष्ण के ही मुँह में बंधी हुई है। तभी वे कहते हैं कि हम क्या करें, हमारा मन ही किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करता है। गोपियाँ विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को बताती हैं कि जिस प्रकार से किशमिश और छुआरे जैसे मीठे फल को त्याग कर जहरीला कीड़ा जहर ही खाता है। दूसरा उदाहरण देती हैं कि यदि कोई चकोर पक्षी को उज्जवल कपूर, ठंडा कपूर है वो यदि खाने के लिए देता है तो वह उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है, और यदि अंगारा उसके सामने रख दिया जाए तो उसे देखकर वह प्रसन्न हो जाता है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार से भंवरा मधु भंवरा काठ को फोड़कर अपना घर बना लेता है, अर्थात उसमें इतनी शक्ति है कि वह कठोर काठ में भी छेद कर लेता है,
लेकिन कमल के पुष्प के ऊपर जब बैठता है और संध्या होने पर कमल के पत्ते यदि बंद हो जाते हैं तो वह उनमें ही बैठे रहना पसंद करता है, रात भर उससे बाहर नहीं निकलने का प्रयास करता है। आगे उदाहरण देते हुए समझा रही हैं कि जिस प्रकार से पतंग अपना कीड़े मकोड़े हैं वो अपना हित जानते हैं कि यदि वो अग्नि के पास जाएंगे तो वो जलकर नष्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी दीपक के पास जाना ही वो पसंद करते हैं। जिसका मन जैसा होता है वही उसे सुहावना लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो पहला पाठ था वह पूर्ण हुआ। इसकी तुम्हें सहप्रसंग व्याख्या करनी है। पहले एक पद का प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या करनी है, फिर दूसरे का, इस प्रकार से करते हुए चारों पदों की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। आगे प्रश्न देखिए, अभ्यासार्थ प्रश्न। पहला, दूध मिलो एक भोर से आसे है कि दूध मिलो एक भोर, एक भौरा दूध के रूप में मिला। क्या मिला है? तो भौरा। तो यहाँ पे भौरा है, लेकिन ये किसके लिए आया है? उद्धव के लिए आया है, तो यहाँ उद्धव इसका उत्तर होगा। दूसरा है, नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? वो श्री कृष्ण को चतुर बता रही है, उसकी विशेषता बता रही है कि वो बहुत ही चतुर हैं, तो इसमें कृष्ण है वो उत्तर है। तीसरा उत्तर देखिए, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? अति लघुतरात्मक दूसरा प्रश्न, या ये कहें कि चौथा प्रश्न, सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? जिसका उत्तर होगा, सारे बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं या चला गया है। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूध मिला? पांचवा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा, गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव दूध मिला। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? तो इसका उत्तर होगा, श्याम ने राहगीरों को सिखाकर वश में कर लिया। लघुतरात्मक क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन समझने का प्रयास करें और उन्हें स्वयं बनाने का प्रयास करें। जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या मेरे नंबर पर वीडियो कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? कृष्ण ने भोली राधा को क्या, यहाँ हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि कृष्ण कैसी बातें करने में, मधुर बातें करने में बहुत ही चतुर थे। तो इसे तुम्हें उत्तर बनाना पड़ेगा कि कृष्ण ने राधा के साथ मधुर बातें की और उन्हें प्रेमपूर्ण बातें करते हुए अपनी बातों में उलझा लिया और अपने साथ खेलने के लिए विवश कर लिया, और राधा उनके साथ खेलने चली जाती है। कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? कृष्ण ने अपनी मधुर छवि से, चंचल नेत्रों से तनिक तिरछा या कटाक्ष देखते हुए गोपियों का मन अपने वश में कर लिया। उसकी उस छवि के ऊपर गोपियाँ आकर्षित हो जाती हैं और कृष्ण को अपना मन है वो सौंप देती है और उनका मन है वो कृष्ण के वश में हो जाता है। मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? गोपियों ने जो भी संदेश भेजे थे उन संदेशों का कोई उत्तर नहीं आया, तो गोपियों का मानना था कि मथुरा के कुएं पर जो
पानी भरने के लिए महिलाएं आती हैं, वो चर्चा करती हैं कि कुएं हैं वो संदेशों से भरे हुए हैं। तो इसी आधार पर वो अपने मन की शंका बताते हुए कहती हैं, लगता है कि मथुरा के जो कुएं हैं वो हमारे संदेशों से भर गए हैं। श्री कृष्ण ने हमारे जो संदेश थे उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, पढ़ा ही नहीं है। जो भी संदेश जाते थे उन सभी को उन्होंने कुएं में डलवा दिया है। तजी अंगार अघात, इसमें तात्पर्य पूछा है। तो इस पंक्ति को हमें बताना है कि गोपियों ने अपने मन की व्यवस्था बताते हुए उद्धव से कहा है कि हे उद्धव, हमारा मन विवश है, वह निर्गुण की उपासना नहीं कर सकता है। हम तो सिर्फ श्री कृष्ण को ही अपने मन में बसाए हुए हैं, दूसरे के बारे में हम सोच भी नहीं सकती हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जिस प्रकार से चकोर पक्षी को कपूर खाने के लिए दिया जाता है, जो कि ठंडा होता है और एकदम सफ़ेद रंग का होता है, तो चकोर पक्षी उसे न खाकर अंगारे को ही खाने में प्रसन्नता अनुभव करता है। अंगारा जो कि गर्म होता है और जिससे उसको नुकसान भी हो सकता है चकोर पक्षियों को, लेकिन फिर भी वह अंगारे को ही ग्रहण करना चाहता है। तो इस आधार पर हमारे पहले पाठ के वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन पूरे हुए। कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट, इसे अपने शब्दों में, जितना सरल अपने शब्दों में लिख सकते हो, जैसा बना सकते हो वैसा बनाने का प्रयास करो। अपने शब्दों में व्यक्त करना है तो उसी आधार पर इसका उत्तर, पहला जो पद था उसी आधार पर इसका उत्तर बनेगा। दूसरा, गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है? तो इसमें दूसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण को चोर सिद्ध कर रही हैं कि उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है और वो हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, हमारे बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। और वो बताती है कि वो अपने चंचल, श्री कृष्ण ने हमारी तरफ चंचल नेत्रों से तिरछा देखा और उनकी वह छवि देखने की जो छवि थी उसे देखकर सभी आकर्षित हो गई और हमने अपना मन है वो श्री कृष्ण को दे दिया। तो उनके मोह में फंस गई, अर्थात उनके बंधन में गोपियाँ फंस गई। इसी आधार पर वो उन्हें श्री कृष्ण को चोर सिद्ध कर रही हैं कि वो यहाँ से चले गए हैं, हमारा मन चुरा कर स्वयं चले गए हैं। जाते समय हमें हमारी तरफ थोड़ा सा मुस्कुराकर, अर्थात रिश्वत के रूप में हमें सिर्फ मुस्कुराहट देकर चले गए। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने हमारे बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी नहीं चाहिए। हमारी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके मुँह में बंधने की वजह से हम रात को चौंक कर उठ जाती है और रात भर सो न पाने की वजह से नींद नहीं आती है और सो न पाने की वजह से स्थिति और भी अधिक खराब, या ये कहें कि विवशतापूर्ण या नाजुक स्थिति हो जाती है। और ऐसी स्थिति में उन्हें समझाने के लिए उद्धव को भेज दिया गया है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से वे श्री कृष्ण को चोर सिद्ध करती हैं। पहले पाठ के सभी क्वेश्चन अर्थात प्रश्न है वो करने हैं। पहले सभी को कवि सूरदास का परिचय लिखना है और इसे याद भी करना है, क्योंकि कवि परिचय 2 नंबर का आता है। कवि परिचय के साथ उनकी जो साहित्यिक हैं, अर्थात जो साहित्य हैं 3 महत्वपूर्ण, उनको भी याद करना है। कवि परिचय के साथ यह पूछा जाता है कि कौन कौन से साहित्य हैं वो उन्होंने लिखे थे या साहित्यिक परिचय भी लिखिए। तो इनकी जो 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सूर सागर, जिसका
प्रमाण मिला है। बाकी जो अन्य है रचनाएं हैं उनका प्रमाण नहीं मिला है। सूरसागर का ही प्रमाण मिला है, जो बहुत ही अति उत्तम इनकी श्रेष्ठ रचना या ये कहें कि श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। धन्यवाद। सभी विद्यार्थी घर रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करते रहें। यदि कोई समस्या हो तो विद्यालय में या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करते रहें।